हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अर्थ के रोटेशन की, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में उस रोटेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं स्फीयर का। एंड दिस इज द रफ डायग्राम। एंड वी नो द कोऑर्डिनेट, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। So just like that, this is the north pole, this is the south pole, and this is the east, and this is the west। ठीक है, अब अर्थ क्या करता है? अर्थ अपनी इसी एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ मूवमेंट। ठीक है, और अर्थ अपनी एक्सिस पे, अपनी इस एक्सिस पे अर्थ मूवमेंट करता है। ठीक है, ये ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की ओर अर्थ मूवमेंट करता है अपनी एक्सिस पे। अपनी एक्सिस पे अर्थ मूवमेंट करता है और अपना एक चक्कर अर्थ 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात होता है। अब क्यों दिन और रात होते हैं, ये बात सीख लीजिए। जैसे कि मान लो ये सन है, ठीक है, ये सन है, ये सन है। ठीक है, अब इसी ये रेज आ रही हैं, ठीक है, सन से ये लाइट की रेज आ रही हैं। ठीक ठीक, तो जिस तरफ ये सन की रेज जितना पोर्शन अर्थ का, जितना पोर्शन रोड, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जब ये इसके चारों, सन के चारों ओर घूमती है, पहले तो अपनी एक्सिस पे घूमती है, उसके बाद फिर साथ ही साथ ये सन का भी पूरा एक राउंड लगाती है, एक चक्कर। और इसका एक चक्कर सन का राउंड में लगाने में, एक चक्कर कितना टाइम लगता है इसको? अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में इसको 24 आवर्स लगते हैं। कितने लगते हैं? 24 आवर्स, वन स्पिन। ठीक, और इसका एक राउंड लगाने में, वन राउंड, तो कितना टाइम लगता है? 365, 1/4 डेज। ठीक है, अर्थ को इसका एक जगह 1/4 लगे, तो जिसके कारण अर्थ जब सन का चक्कर लगाए तो उसके कारण क्या होता है? सीजनल चेंज, सीजनल चेंज। ठीक, सीजनल चेंज होता है, सीजनल चेंज होता है। ठीक है, और जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तब क्या होता है? दिन और रात होते हैं। हाँ, और जब अर्थ सन का रिवॉल्व कर रही होती है, राउंड लगा रही होती है, चक्कर लगा रही होती है, तो क्या होता है? जितना पोर्शन सन के कांटेक्ट में होता है अर्थ का, वहाँ पे क्या होता है? लाइट होती है, तो वहाँ पे डे होता है। जितना पोर्शन सन के कवर नहीं होता है, सन के रेस के में कवर नहीं हो पाता है, तो उसके यहाँ क्या होता है? वहाँ नाइट होता है। ठीक है, तो ऐसे दिन और रात होते हैं। ठीक है, समझ गया? चलिए अब शुरू करते हैं हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला प्रोसेस। ठीक, तो चलिए एक डायग्राम और ड्रॉ करना पड़ेगा। ये अर्थ का एक रफ डायग्राम है। ठीक है, अर्थ का एक रफ डायग्राम है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ईस्ट, और ये वेस्ट। ठीक, हो गया डायग्राम। अब क्या करेंगे? लैटिट्यूड की सबसे पहले बात करें तो लैटिट्यूड क्या होता है? अर्थ के ऊपर हॉरिजॉन्टली इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, और ये हमें किसी भी प्लेस की वर्टिकल डिस्टेंस को मेज़र करने के काम में आती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक ये लैटिट्यूड है, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, अब इसकी डिग्री क्या हुई है? 0 डिग्री है, मान लो इसका। अब यही 0 डिग्री क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा इक्वेटर। ये भी एक लैटिट्यूड है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है? 0 डिग्री पे है। इसको कहते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है हॉरिजॉन्टली। ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, क्योंकि ये नॉर्थ की साइड है, ये साउथ की साइड, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। और ये पूरी अर्थ एक स्फीयर है, स्फीयर को आधा कर दो तो क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर मतलब 2 पार्ट्स हो गए, तो नॉर्थ वाले पार्ट को नदर्न हेमिस्फीयर, साउथ वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं लैटिट्यूड की। अब लैटिट्यूड की बात करेंगे तो हम बात करते हैं सबसे पहले 23 डिग्री पे जो लैटिट्यूड है उसके बारे में। फिर बात करेंगे 66.5 डिग्री पे, ये 23.5 डिग्री पे। और एक ये लैटिट्यूड हमारा है 23.5 डिग्री, और ये 66.5 डिग्री पे। ठीक,
तो ये हमारा है लैटिट्यूड 23.5 डिग्री पे नॉर्थ, और ये है 66.5 डिग्री पे नॉर्थ। ठीक, तो क्या हुआ ये लैटिट्यूड। उसके बाद ये हो गया। तो इस लैटिट्यूड को हम कहते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, ये हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हमारा हो गया आर्कटिक सर्कल। ये हमारा हो गया आर्कटिक सर्कल। ठीक, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हमारा हो गया अंटार्कटिक सर्कल। ठीक, ये हो गया। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं, अब ये 0 डिग्री है, यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे मतलब कि ये लैटिट्यूड हमारे किसी प्लेस की वर्टिकल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए होते हैं। जैसे किसी प्लेस को हमने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों दे दिए, तो लैटिट्यूड हम सबसे पहले कैसे मेज़र करेंगे, उसकी वर्टिकल डिस्टेंस मतलब इक्वेटर से वह कितना दूर है ये देखेंगे। ठीक है, तो और बात कर लेते हैं कि ये सारे लैटिट्यूड, मान लो ये भी, इसके बीच में भी लैटिट्यूड होता है, ये भी होता है, और इन सारे लैटिट्यूड में जो डिफरेंस होता है वो कितने डिग्री का होता है, 0 से यानी कि 1 डिग्री का। तो अगर हम 0 से यहाँ 1 डिग्री चलेंगे, और 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, देख लीजिए, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 4 मिनट। ठीक है, यानी कि दो लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 4 मिनट, यानी कि आपको यहाँ इस लैटिट्यूड से जाने में वर्टिकली 4 मिनट लगने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, डिफरेंस जान गए। और सबसे अब बात कर लेते हैं एरिया की। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच का जो एरिया होता है, ये एरिया, ठीक, ये जो शेडेड एरिया है इसको हम कहते हैं हीट जोन। ठीक है, क्यों हीट जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ इस एरिया पे सन की जो रेज होती हैं, सन से जो है वो डायरेक्टली हीट करती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये इतना एरिया में जितने कंट्रीज आते हैं उन कंट्रीज़ में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, और फॉरेस्ट भी उसी तरीके होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस एरिया की, जो 23 और 67.5 डिग्री इन दोनों के बीच में है ये एरिया। ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, इन दोनों एरिया को कहते हैं टेम्परेट जोन, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिक सर्कल के बीच को कहते हैं टेम्परेट जोन, और आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच के एरिया को भी हम कहते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ सीजनल चेंजेस होते हैं, यहाँ सारी सीजन होती हैं, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात, सारी सीजन होती हैं इस एरिया में। ठीक है, जितनी कंट्रीज होती हैं उनमें। ठीक, अब ये वर्टिकल डिस्टेंस मेजर हो गई, और इस पोर्शन को कहते हैं हम नो लाइफ जोन, या कहते हैं हम पोलर रीजन। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोलर रीजन, जितना साइडेड एरिया है, क्योंकि यहाँ पे जनरली आइस कैप्स ही होते हैं आर्कटिक से, इसमें अंटार्कटिक में और आर्कटिक में। ठीक है, तो लगभग कहते हैं कि थोड़ी बहुत स्पीशीज़ होती है, बाकी मतलब ह्यूमन लाइफ तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री पे होता है, ये होता है -90 डिग्री इसका टेम्परेचर अंटार्कटिका। तो सोच सकते हो आप, क्योंकि 0 से नीचे जाने पे बर्फ़ जम जाती है, और सोचो ये -90, तो कितना इसका टेम्परेचर डाउन होगा, या कितनी आइस कैप्स ही आइस कैप होंगे, बर्फ़ ही बर्फ़ है इसमें चारों तरफ अंटार्कटिक सर्कल में। ठीक है, अंटार्कटिका के रीजन पे आपने सुना भी होगा कि अंटार्कटिका में आइस कैप पिघल रहे हैं अंटार्कटिका के, तो ये वही अंटार्कटिका है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ऊपर वाले के जितनी डिग्री वो पॉजिटिव होंगे, नीचे आएंगे तो माइनस की होंगी सारी डिग्री। ठीक, चलिए अब लैटिट्यूड की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड की। अब यहीं पे देख लीजिए, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो मान लीजिए लॉन्गिट्यूड हमारा क्या होता है, ये हमारा लॉन्ग वर्टिकल होता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। जैसे कि आप देखिए लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जैसे कि इसमें लैटिट्यूड की डिग्री 0 हुई हॉरिजॉन्टली, लॉन्गिट्यूड हमारा ये होता है मेरिडियन के अकॉर्डिंग, मेरिडियन से लॉन्गिट्यूड, ये मान लो हमारी 0 मेरिडियन है। ठीक है, अब ये 0 मेरिडियन है। अब बात कर रहे हैं यहाँ लॉन्गिट्यूड की। ठीक है, लैटिट्यूड वाला फिगर भूल जाइए। अब लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड में ये मेरिडियन हम लोग कंसिडर करते हैं 0 मेरिडियन। अब 0 मेरिडियन से ही सारे लॉन्गिट्यूड फॉर्म होते हैं, ईस्टवार्ड और वेस्टवार्ड, वेस्टवार्ड और ईस्टवार्ड, वेस्टवार्ड और ईस्टवार्ड। ठीक है, अब ये जो लैटिट्यूड में जो थे जितने भी थी डिग्री, और ये लैटिट्यूड जितने थे, वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 डिग्री तक एक्सपेंड हो रहे थे। अब इसमें क्या है, ये 0 से 180 डिग्री, यानी कि यहाँ तक ये 180 डिग्री, ये इधर होता है 180 डिग्री ईस्ट, और ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री वेस्ट, लेकिन माइनस। ठीक है,
क्योंकि हम लोग ईस्ट के साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो गेन होगा, यानी कि ईस्ट के साइड और वेस्ट के साइड जाएंगे तो लॉस होगा। कि अब क्या है वो इस गेन और लॉस वो देख लीजिए। देख लीजिए ये लॉन्गिट्यूड समझ गया आप, क्योंकि ये डिस्टेंस होती है, यहाँ से ईस्ट और वेस्ट वर्ड जाते हैं तो उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लें कि ईस्ट की साइड जितने भी कंट्रीज़ होंगे वहाँ पहले सूरज उगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ क्या कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, तो ये वाला पोर्शन सबसे पहले आएगा सन के कॉन्टेक्ट में, तो यहाँ पहले दिन होगा, बजाय वेस्ट में जितनी करनी उसके बाद में होगा। अब क्या कहते हैं, अगर कोई भी मेरिडियन पे कंट्रीज़ है, जीरो मेरिडियन, जो कि GMT ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है जिसको, वो कहाँ से ले जाता है, लंदन से। ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ, लंदन में। तो लंदन से एक मेरिडियन ली गई, वही वो कंट्री है वो यहाँ। तो वहाँ से अगर मान लो कि 12 o'clock से लें, अगर 12 o'clock है वहाँ, मान लो 12 बज रहा है, तो अगर हम इधर जाएंगे ग्रीनविच मीन टाइम पे, इधर ईस्ट की साइड, तो क्या होगा, उतने ही घंटे जुड़ जाएंगे। कितने घंटे जुड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है एक इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 1 डिग्री, और 1 डिग्री में कितने होते हैं, 4 मिनट होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की 1 डिग्री बढ़ेगी, इधर जाओगे तो 1 डिग्री और बढ़ेगी। ठीक है, मतलब इधर जाओगे तो उतनी डिग्री ऐड होती जाएंगी, इधर जाओगे तो उतनी डिग्री माइनस होती जाएंगी, लेकिन 180 तक। ठीक है, और ये सारी आपको पता चल जाएगा डिटेल्स में। ठीक है, तो इधर गेन होगा, इधर माइनस होगा। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं कि कैसे मेजर करेंगे किसी प्लेस की डिस्टेंस। कैसे मेजर करें, मान लो सपोज आपको दिया है कोई एक ले लो वैल्यू, जैसे कि दिया है आपको 20 डिग्री नॉर्थ। ठीक, 20 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री ईस्ट आपको ये दिया है। ये आपको दिए हैं लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो देख लीजिए इसका क्या होगा, 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड, क्योंकि नॉर्थ में है, 20 डिग्री है, तो लैटीट्यूड होगा। क्यों? क्योंकि ये तो इस तरह एक्सपेंड होते हैं ना, वेस्ट और ईस्ट में लॉन्गिट्यूड, तो ये लैटीट्यूड होगा 20 डिग्री। 20 डिग्री कहाँ से, जीरो से चलो ऊपर, 20 डिग्री, ये 23 है, मान लो इसके बीच में कहीं ये आया। ठीक है, मान लो ये हमारा 20 डिग्री वाला, ये हमारा आया लैटीट्यूड, ये 20 डिग्री वाला है। ठीक, अब ये 20 डिग्री वाला लैटीट्यूड आया। अब क्या है, 10 डिग्री ईस्ट है। अब एक लॉन्गिट्यूड क्या, 1 डिग्री का डिफरेंस। अब मान लो कि ये हमारा 10 डिग्री ईस्ट आया, ये 10 डिग्री होगी, ये 10 डिग्री। अब जहाँ पे ये लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों क्रॉस करेंगे, यानी कि जहाँ पे ये एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे ये, तो वही प्लेस होगा जो हमको ये ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, तो वही प्लेस होगा। तो उस पर हम लोग आसानी से ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया इसको, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। ठीक है, अर्थ की रोटेशन भी पता कर ली, दिन और रात कैसे होते हैं। हाँ, और एक पॉइंट और, ये 365 वन 4 डेज होते हैं, हम लोग को बताया था कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होती है, ये सबको बताया था, लेकिन 1/4 डेज़ के बारे में कोई नहीं बताता है। तो 1/4 डेज़, ये एक साल में 1/4 डेज़, यानी कि 4 साल में कितना हो जाएगा, पूरा एक दिन बन जाएगा। ठीक है, तो एक दिन बन जाएगा, तो वही एक दिन फिर 4 साल में इसमें जुड़ जाता है, तो कितना हो जाता है, 366 डेज़, यानी कि हर 4 साल में एक बार 366 दिन का एक साल आता है, और उसी साल को हम लोग कहते हैं लीप वर्ष। ठीक है, यानी कि लीप ईयर, यानी कि लीप ईयर कितने बार में आता है, 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, 366 डेज़। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखने के लिए। और ये हमारा लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लोग ने डिस्कस किया डिटेल में। ठीक है, कैसे प्लेस फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया ग्लोब पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।